इंग्लिश स्टोरीज। ये है मिस्टर शर्मा और उनकी बीवी रम्मा। ये दोनों मेन डोर पर खड़े अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उनका ये इंतजार पूरा हो जाता है। रोहित बेटा, ये लड़की और ये बच्ची कौन है? डैड, यहाँ पर बच्ची कौन है? आप किसकी बात कर रहे हैं? हाय बेटा, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? तुम्हें तुम्हारे बगल में खड़ी ये बच्ची दिखाई नहीं दे रही? ओह अच्छा मॉम, आप समंथा की बात कर रही है। वो बच्ची नहीं है, मेरी बीवी है। क्या? अगर ये तुम्हारी बीवी है तो फिर ये कौन है? मॉम, ये समंथा की मॉम है, यानी मेरी सास। मॉम, आप भी कंफ्यूज हो गई ना? मैंने अपनी सास को जब पहली बार देखा था, मैं भी हैरान हो गया था। अरे वाह समधन जी, आप तो लगती ही नहीं एक जवान लड़की की माँ। और एक मेरी बीवी को देखिए, अभी से मेरी दादी लगने लगी है। आपकी कुछ ज्यादा जबान नहीं चल रही और आप अभी भी बहुत यंग लगते हैं। अपने पति और अपनी समधन की ये बातें सुनकर रमा जल भुन जाती है। अगर आप लोग अपनी चोंच लड़ाना बंद करें तो क्या हम अंदर चलें? अगली सुबह इधर रमा जब सुबह उठी तो शर्मा जी घर पर नहीं थे। अरे ये शर्मा जी कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? यूं तो 10 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठते, आज 7 बजे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे बहू, तुमने उनको देखा है? किनको माँ जी? अरे मेरे उनको। आपके किनको माँ जी? अरे मैं उनका नाम नहीं ले सकती। माँ जी, आप किनका नाम नहीं ले सकती? अरे तुम छोड़ो, तुम तो रहने ही दो, मैं उनको खुद ढूंढ लूंगी। अच्छा माँ जी, जब आप ढूंढ लें तो मुझे भी बता दीजिएगा कि आप किनको ढूंढ रही थी। इधर रम्मा परेशान थी और उधर शर्मा जी पार्क में वॉक कर रहे थे। शर्मा जी, क्या आप रोज वॉक करने आते हैं या फिर आज पहली बार कर रहे हैं? अगर आप साथ हो तो वॉक मैं डेली कर सकता हूँ। आपकी फिटनेस देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है, जीने को दिल करता है। और एक मेरी बीवी रमा, जिसे देखकर मरने को दिल करता है। शर्मा जी, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मुझे तो रमा जी बहुत स्वीट लगती हैं। मुझे तो जहर लगती है। जब देखो बस डंक ही मारती रहती है। वैसे शर्मा जी, आप हैं तो बहुत हैंडसम। एंजेलिना की ये बात सुनकर शर्मा जी के मन में लड्डू फूटने लगे। बातों बातों में देखिए शर्मा जी, हम घर पहुंच गए। मुझे बताए बगैर इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ गए थे? वो मैं और एंजेलिना जी पार्क में गए थे वॉक करने के लिए। अच्छा, तो मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। अरे शर्मा, आजकल कहाँ गायब रहते हो? चाय पीने क्यों नहीं आ रहे? हाँ यार, इतनी खूबसूरत समधन के होते हुए कैसे बाहर आऊं? ओहो, तो ये बात है, इसीलिए हमें मुंह नहीं लगा रहे। जब समधन से फुर्सत मिले तो हमें भी मिल लेना। शर्मा जी, मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी एंजेलिना जी? अगर आप मेरा इसी तरह ख्याल रखती रही तो कहीं मुझे आपकी आदत न पड़ जाए। अगर आप बना लाई हैं तो अपने हाथों से खिला भी दे। शर्मा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। देखिए समधन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर आप जो ये कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मेरे शौहर से दूर रहें। वैसे ये कह क्या रही थी? अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? नजर नहीं चुराना सनम। अरे ओ ठरकी बुढ़े, ये क्या गुनगुना रहे हो? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? बड़ी जवानी चढ़ी है तुझे। बस अब बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। बूढ़ी होगी तू और तेरी पूरी फैमिली। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना। क्यों, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें? तो सुनो, बुढ़ी हो तुम। अब हटो मेरे सामने से, मेरा मूड खराब मत करो। आज वैलेंटाइन डे है। आज मैं एंजेलिना को प्रपोज करूंगा और फिर हम दोनों शादी करेंगे। ओके बाय।
फिर मिस्टर शर्मा कमरे से बाहर आते हैं कि तभी एंजेलिना भी सामने आ जाती है। इससे पहले कि मिस्टर शर्मा कुछ कह पाते, दरवाजे की डोर बजती है और एंजेलिना दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। डोर बेल की आवाज सुनकर सब घर वाले भी लाउंज में आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर। ये मंजर देखकर सब हैरान हो गए। रोहित के घर वालों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो? आज वैलेंटाइन डे है ना, इसीलिए मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। अरे मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। ये है सैम, मेरा होने वाला शोहर। ये बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मैं बस चाहती थी कि समंथा का घर बस जाए और उसके बाद मैं सैम से शादी कर लूं। और अब जब मेरी बेटी अपने घर में खुश है तो अब मैं जा रही हूं सैम के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए। ये कहकर एंजेलिना सैम के साथ चली जाती है। चल अब ठरकी बूढ़े, तेरा इलाज करना है। शर्मा जी के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। शादी करेगा? बुढ़ी हूँ मैं, तेरी दादी लगती हूँ। अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है हमारे घर में। हाउ डेंजरस। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए और बात खत्म है। बस बात खत्म है। Do like and subscribe.